गर्मियों के मौसम के बाद अब जंगल में ठंडी का मौसम आ गया था। हर तरफ जंगल में बर्फबारी हो रही थी। शुक्र है भाई कि गर्मी का सड़ा हुआ मौसम चला गया और अब ये ठंडी का ठंडा ठंडा मौसम आ गया जंगल में। हाँ कालू कौवे, गर्मी के मौसम में तो हम हर वक्त परेशान ही रहते थे। पता है, गर्मी के मौसम की असल वजह सूरज है। अगर सूरज ही ना होता तो हमारे जंगल में कभी गर्मी आती नहीं और हम परेशान ना होते। हाँ, तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारी सारी परेशानी की वजह सूरज है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए सूरज को गायब कर दूं। अरे पक्षियों, ऐसा भी क्या कर दिया सूरज ने? गर्मी हो या सर्दी हो, दोनों मौसम ही अच्छे होते हैं। किसी भी मौसम को हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। लो भाई, कुछ भी हो, मीनू चिड़िया हमें ज्ञान देना नहीं बोलती। मीनू चिड़िया, तुम कुछ भी बोलो पर हम सूरज को बुरा बोलेंगे क्योंकि वे है बुरा। वो हमें बहुत परेशान करता है। पक्षियों की सारी ये कड़वी बातें बादलों में छुपा सूरज भी सुन रहा था। अरे इन पक्षियों को तो मैं कितना अच्छा समझता था, पर ये सारे पक्षी मुझे कितना बुरा भला बोल रहे हैं। पक्षियों, कल मैं और रानी पहाड़ों की ओर जाएंगे। पता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। बहुत मजा आता है वहाँ पर। हाँ पक्षियों, तुम सभी चलो ना हमारे साथ। ठंडी का मौसम तो कुछ दिनों के लिए आता है, वरना पूरा साल तो सूरज निकला रहता है और अपनी तेज धूप से हमें बस जलाता रहता है। अरे रानी कौवी, सूरज की तो बात ही ना करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। कुछ दिन पहले जब गर्मी का मौसम था तो याद है ना कितना परेशान किया था सूरज ने हमें। पानी पियो तो गर्म, घर से बाहर निकल के बैठो तो धूप में चलो, और अगर घर के अंदर आओ तो गर्मी ही गर्मी। काश मेरा बस चले ना तो मैं सूरज की धूप कभी हमारे जंगल में पड़ने ही ना दूं। अब तो पक्षियों की इतनी कड़वी बातें सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आ गया था। वे तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ इन पक्षियों के दिलों में, मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। ये पक्षी चाहते हैं कि मेरी ये गर्म धूप इन पक्षियों के जंगल में पड़े ही ना। अब मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। इन पक्षियों को बताऊंगा कि सूरज को बुरा कहने का क्या अंजाम होता है। बस फिर यूं ही आज का दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो मीनू चिड़िया देखती है हर तरफ तो जंगल में कड़कती हुई धूप फैली हुई थी। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा धूप कैसे निकल आई? अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ये धूप कहाँ से निकल गई? लो भाई, कल सूरज की बात की थी और आज सूरज ने अपना काम भी दिखा दिया। ये क्या है मीनू चिड़िया? अब क्या ये सूरज हमें ठंडी के मौसम में भी सुकून लेने नहीं देगा? कालू जी, कितनी ज्यादा कड़क धूप है, सारी की सारी बर्फ यूं पिघल जाएगी। अब हम पहाड़ों की ओर कैसे जाएंगे? ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी थी। पक्षी तो सारे बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जंगल में ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। ठंडी के मौसम में इतनी ज्यादा कड़क धूप तो कभी नहीं निकली। देखो ना कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बाहर खड़ा होना भी कितना मुश्किल हो रहा है। गर्मी से परेशान होकर सारे के सारे पक्षी अपने घरों में आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि मीनू चिड़िया अपने घर में नया पंखा लेकर आई थी और मीनू चिड़िया के पंखे को देखकर कालू कौवा और रानी कौवी भी उसके घर में आ गए थे। वे दोनों तो मीनू चिड़िया के घोंसले में सो गए थे। बेचारी मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा रात भर एक कोने में सो जाते हैं। अरे देखो ना रानी, सुबह हो गई। वाह वाह मीनू चिड़िया, क्या पंखा है तुम्हारा। इसकी ठंडी हवा की वजह से हमें पता ही नहीं लगा कि कब रात हुई और कब सुबह हो गई। हाँ कालू जी, बहुत मजा आया सोकर। मैं तो कहती हूँ दोबारा भोजन वगैरह खाकर यहीं पर सो जाते हैं। रानी आंटी, मेरी मम्मा को सफाई करनी है घर की। आप दोनों नहीं जाएंगे तो मम्मा सफाई कैसे करेंगी? अरे बाप रे, कल से मेरा पंखा चल रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये तो खराब हो जाएगा जल्दी। क्या करूँ? कालू कौवे और रानी कौवी को यहाँ से जाने का कैसे बोलूँ? कालू कौवे, बुरा नहीं मानना, पर तुम दोनों को यहाँ से अभी जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों अगर नहीं जाओगे तो मैं अपने घर की सफाई कैसे करूँगी? हाँ मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं। चलो रानी, अब हम चलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर के बाद जब मीनू चिड़िया सफाई कर देगी तो हम वापस आ जाएंगे। कालू कौवा और रानी कौवी ये बोलकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। हाँ चले गए। अब अपने इस पंखे को बंद करके इसे थोड़ा आराम देती हूँ। मीनू चिड़िया अपना पंखा बंद कर देती है। उधर कालू कौवा और रानी कौवी तो सारे पक्षियों को आकर मीनू चिड़िया के पंखे के बारे में बताते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। क्या वाकई में कालू कौवे, तुम दोनों मीनू चिड़िया के घर में जाकर उसके पंखे के सामने ठंडी हवा में सोए? वाह भाई, तुम दोनों को तो बहुत ही मजा आया होगा। हाँ यार, बहुत मजा आया।
पता ही नहीं चला कल दोपहर में सोए थे और आज सुबह उठे। क्या ठंडी ठंडी हवा थी उसके पंखे की। कालू जी, मैं तो कहती हूँ आज फिर से चलते हैं रात में। आज पूरी रात ठंडी ठंडी हवा में मजे से सोएंगे। पता है पक्षियों, मैं तो रोजाना रात ही जाके गुजारती हूँ। बहुत गर्मी होती है मेरे घर में। पर हाँ, अब मैं भी जाऊंगी मीनू चिड़िया के घर और उसके पंखे के आगे मजे से सोऊंगी। फिर आज ही दोपहर में सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया के घर में उसके पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने नया पंखा ले लिया। अब तो हम सारे पक्षी रोजाना तुम्हारे घर पर ही सोएंगे। हाँ, घर छोटा है पर मीनू चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है। क्यों मीनू चिड़िया, हम सो जाए ना तुम्हारे घर पर। बताओ ना मीनू चिड़िया, हम सारे पक्षी तुम्हारे घर में आराम से सो सकते हैं। पक्षियों, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। आप सब मेरे दोस्त हो, मेरे घर में आराम से सो सकते हो। बस ये सुनते ही सारे के सारे पक्षी मीनू चिड़िया के घर में पड़ जाते हैं। वे सब पंखे की ठंडी ठंडी हवा में मजे से सो रहे थे। जंगल के पक्षी तो बेशर्म हो गए थे। वे सारा सारा दिन और सारी सारी रात बस मीनू चिड़िया के घर में ही पड़े रहते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया तो अपने घर में सुकून से रह नहीं पा रही थी। मम्मा, जब से आपने नया पंखा लिया पक्षी तो हमारे घर में ही आ गए सारे। वे सब तो सारा सारा दिन और सारी सारी रात हमारे घर में ही पड़े रहते हैं। कोई जाता ही नहीं हमारे घर से। हाँ मीनू चिड़ी, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सामने से उन पक्षियों को बोल भी नहीं सकती कि हमारे घर से चले जाएं। ये सारे पक्षी तो बेशर्म हो गए, उन्हें हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं। कुछ दिन फिर यूं ही गुजर जाते हैं। पक्षी तो मीनू चिड़िया के घर से जा ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन फिर बहुत ज़्यादा पंखा चलने की वजह से आखिरकार वे पंखा अब खराब हो जाता है। हाय रे, ये मेरे पंखे को क्या हो गया। अभी नया तो लिया था मैंने, इतनी जल्दी मेरा ये पंखा खराब कैसे हो गया। बाप रे, मीनू चिड़िया पंखा खराब हो गया। क्या मजे से सारा सारा दिन और सारी सारी रात हम पंखे की ठंडी हवा में बैठे रहते थे। अब हमें दोबारा से गर्मी में सड़ना पड़ेगा। क्या मीनू चिड़िया, थोड़ा महंगा वाला लेना था ना पंखा। देखो सस्ता वाला लिया ना तो इतनी जल्दी खराब हो गया। सारे बेशर्म पक्षी मीनू चिड़िया को ही बातें सुना रहे थे कि जैसे मानो इन्हीं पक्षियों ने मीनू चिड़िया को ये पंखा खरीद के दिया हो। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया अपनी माँ के घर पर आती है और उसे सारी बात बताती है। अरे बेटी, तो बिल्कुल पागल है पागल। देख जरा ये पक्षी कितने चालाक हैं। ना उनकी बिजली खर्च हो रही है ना पैसा। रोजाना तेरे घर में पड़े रहे, पंखा चला चला कर आखिरकार तेरा पंखा खराब कर दिया। किसी ने की तेरी मदद, सब चले गए ना तुझे छोड़कर। पक्षियों को चाहिए था कि तुझे एक नया पंखा खरीद के देते। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। मैं उन पक्षियों की चालाकियों को बस समझ नहीं पाई। मीनू चिड़िया की माँ फिर मीनू चिड़िया को एक पंखा लाकर देती है। ये ले मीनू बेटा, ये पंखा ले जा, मेरे घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। पर हाँ, अब की बार किसी पक्षी को अपने घर में बिल्कुल नहीं आने देना। मीनू चिड़िया फिर उस पंखे को गाड़ी पर रखकर अपने जंगल ले जाती है। पर अब की बार भी वे पक्षी मीनू चिड़िया का वे पंखा देख लेते हैं। चलो चलो पक्षियों, मीनू चिड़िया ने नया पंखा ले लिया, चलो चलते हैं। दोबारा से जाकर मीनू चिड़िया के घर में ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। कुछ ही देर में सारे पक्षी फिर से मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। पक्षियों देखो, मैं फिर से नया पंखा ले आई। मीनू चिड़िया इसे चलाओ दो, रुको बल्कि मैं चलाता हूँ इसे। कालू कौवा जैसे ही पंखे को ऑन करने के लिए उसे हाथ लगाता है तो उसे जोरदार शॉक लगता है। हाय रे कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ। मीनू चिड़िया, करंट लगा, बहुत जोर से करंट लगा मुझे। क्या कालू कौवे, तुम एक पंखा भी नहीं चला सकते। हटो पीछे, मैं चलाता हूँ इसे। तोता भी उस पंखे को हाथ लगाता है तो उसे भी जोरदार करंट लगता है। लो भाई, लगता है मेरा ये पंखा भी खराब हो गया। चलो पक्षियों, तुम सब मुझे पैसे दो ताकि मैं नया पंखा ले लूं। क्या हम दे पैसे? मीनू चिड़िया क्या बोल रही हो, हम कहाँ से देंगे पैसे। हाँ मीनू चिड़िया, मैं रेडी थी पैसे, पर मुझे अभी किसी का उधार उसे वापस करना है, इसीलिए नहीं दे सकती। हाँ, पैसे तो मैं भी नहीं दे सकता, मेरा घर चल जाए यही बड़ी बात है। पैसे देने की बारी में सारे पक्षी पीछे हट गए थे। मीनू चिड़िया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दुष्ट पक्षियों, कितने चालाक हो तुम सब। जब पैसे देने की बारी आई तो सभी पीछे हट गए। मैं ये पंखा अपने और अपने बेटे के लिए लेकर आई थी, पर तुम सारे पक्षी रोजाना मेरे घर में आ जाते हो और रात दिन बस मेरे घर में ही पड़े रहते हो। चलो जाओ यहाँ से, मेरे घर में आपसे कोई नहीं आएगा। जब पैसे देने के लिए नहीं हो तो मेरे पंखे की ठंडी हवा खाने भी कोई ना आए। मीनू चिड़िया का गुस्सा देखकर सारे के सारे पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। इस बार जंगल में सख्त गर्मियाँ पड़ गई थीं। पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान थे। वे केले के बड़े पत्तों से हवा झेलते थे।
पक्षियों, इस बार की गर्मी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। न घर के अंदर बैठा जा रहा है, न घर से बाहर। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे हो। घर के अंदर जाओ तो घर आग की तरह गर्म हो रहा है, और घर से बाहर आओ तो ये सूरज हमारी जान नहीं छोड़ता। काश मैंने किसी अमीर कौवे से शादी कर ली होती, तो आज मैं इस तरह आपके साथ यहाँ पर धूप में न बैठी होती, बल्कि किसी अमीर कौवे के साथ उसके बड़े से घर में एसी में बैठी होती। हाँ हाँ, बढ़िया ही महारानी, तुम्हारी शक्ल है कि कोई अमीर कौवा आके तुमसे शादी करता। वो तो मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना तुम्हारी शादी अभी तक नहीं होनी थी। तभी मीनू चिड़िया एक गाड़ी पर एक नया पंखा लेकर आती है। देखा पक्षियों, मीनू चिड़िया के कितने मजे हैं। उसने तो नया पंखा ले लिया। काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी जाकर नए पंखे ले आते। अरे बुलबुल बहन, तुम भी किसकी बात कर रही हो? मीनू चिड़िया के पास बहुत पैसे हैं। वो तो बस हमारे सामने पैसों का रोना रोती है ताकि हम उसके पैसों पर नजर न लगाएं। हाँ, वैसे कबूतर ठीक कह रहा है। मीनू चिड़िया के पास बहुत पैसे हैं, तभी तो वो आए दिन कुछ न कुछ लेके आ रही होती है। वहीं घर में मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा पंखा चलाकर उसकी ठंडी ठंडी हवा में बैठे हुए थे। अरे वाह मम्मा, ये पंखा तो बहुत ही अच्छा है। क्या ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। इसकी हवा की वजह से तो हमारा घर कितना ठंडा हो गया। हाँ मानो चिड़े, मैं तो इसके पैसे बहुत समय से जमा कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस साल गर्मी हमारे जंगल में बहुत ज्यादा पड़ेंगी। देखो, अब हमारे पास पंखा आ गया है ना, अब हम रात को भी बहुत सुकून से सोएंगे। मीनू चिड़िया का नया पंखा देखकर पक्षियों का भी अब पंखे की ठंडी ठंडी हवा में बैठने का बहुत मन कर रहा था। रानी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम मीनू चिड़िया के घर पर जाकर उसके पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाएं। देखो ना, हमारे घर में कितनी ज्यादा गर्मी है, मुझसे तो यहाँ पर बैठा ही नहीं जा रहा। हाँ कालू जी, चलो चलो चलते हैं, मुझसे भी यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा। वहाँ जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। कालू कौवा और रानी कौवे फिर मीनू चिड़िया के घर चले जाते हैं। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारे घर की तो बात ही अलग है। कितना ठंडा हो रहा है तुम्हारा घर, मन कर रहा है मैं यहीं पर सो जाऊं। कालू कौवे, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ पर आराम से सो सकते हो। वाकई मीनू चिड़िया, मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। हाँ कालू कौवे, सो जाओ आराम से, मैंने तुम्हें क्यों मना करना है। मीनू चिड़िया, मैं भी सो जाऊँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ भाई, तुम दोनों ही सो जाओ, तुम दोनों मेरे पड़ोसी हो, अब इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। बस फिर क्या था, कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घोंसले में उसी के पंखे के आगे आराम से सो जाते हैं। मम्मा, ये कालू अंकल और रानी आंटी हमारे घर में कब तक सोते रहेंगे? थोड़ी देर में रात होने वाली है, ये जाएंगे तभी तो हम सो पाएंगे ना। मानो चिड़िया चुप हो जाओ, ऐसा नहीं बोलते, ये दोनों हमारे मेहमान हैं, इन्हें सोने दो आराम से। कालू कौवा और रानी कौवी तो रात भर मीनू चिड़िया के घोंसले में ही सोते रहते हैं। बेचारी मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा मजबूरन एक कोने में सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर जरूर भेजें। रात का समय था, जंगल में ठंडी बढ़ती जा रही थी, हर तरफ बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर में कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे, पर फिर भी उन्हें काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी। मम्मा, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, कंबल भी ओढ़ी हुई है, पर फिर भी ये सर्दी नहीं जाती। हाँ मानो चिड़े, इस साल की सर्दियों ने तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल से भी ज्यादा इस साल सर्दियाँ पड़ी हैं हमारे जंगल में। वो तो शुक्र है हमारे पास कमले हैं जो हम ओढ़ के आराम से बैठे हुए हैं। हमारे जंगल में ऐसे भी पक्षी हैं जिनके पास कमले ही नहीं हैं। सोचो ना, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। हाँ मम्मा, इस साल की सर्दी ने तो बड़ों के साथ साथ हम बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। सुबह सुबह स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, कितनी ज्यादा ठंडी होती है सुबह। पास में ही कालू कौवे और रानी कौवी का घर था। वे भी सर्दी में बैठे कांप रहे थे, उनके पास तो ओढ़ने के लिए कंबली भी नहीं थी। रानी रानी, इस सर्दी से तो मेरा दम निकल जाएगा, कितनी ज्यादा सर्दी है हमारे घर में। हाँ कालू जी, कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए, अगर कंबल होती तो इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती। हम गरीब पक्षी करें तो क्या करें, गर्मी का मौसम आता है तो वह जला जला के मारता है, और ये सर्दी के मौसम में तो दम ही निकल रहा होता है। हम जाए तो कहाँ जाएं? बड़ी ही मुश्किलों से कालू कौवा और रानी कौवी सर्दी में कांपते कांपते ही सो जाते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।
फिर अगले दिन सुबह मानो चिड़िया को स्कूल भेजकर मीनू चिड़िया रसोई के गंदे बर्तन धो रही थी। नल से पानी काफी ज्यादा ठंडा आ रहा था। मीनू चिड़िया से तो बर्तन ही नहीं धुल रहे थे। उफ, ये नल से पानी बर्फ की तरह ठंडा आ रहा है। मैं बर्तन धोऊं तो कैसे धोऊं? मेरे हाथ तो जम रहे हैं। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे बर्तन तो धोने ही थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने ठंडे पानी में वे बर्तन कैसे धोए। तभी मीनू चिड़िया को इस समस्या का एक उपाय मिल जाता है। वे सोच लेती है कि उसे अब क्या करना है। गंदे बर्तनों को ऐसे ही छोड़कर मीनू चिड़िया कुल्हाड़ी लेकर कुछ लकड़ियां काटने के लिए चली जाती है। रानी, मैंने सोच लिया है कि मैंने अब क्या करना है। कहीं जाके नौकरी करूंगा तो क्या मिलेगा? दिन के 100 रुपए या फिर 50 रुपए। मैं अब अपना खुद का काम शुरू करूंगा, और उस काम को शुरू करने के लिए मुझे पहले थोड़े पैसे चाहिए, और वो पैसे तुम मिला के दे सकती हो मुझे। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास क्या आप रखवा के भूल गए थे? रानी, तुम्हारा भाई कितना अमीर है, कितने पैसे हैं उसके पास। तुम उससे थोड़े से पैसे मांग के ले आओ ना। मेरा काम चल जाएगा तो मैं उसके सारे पैसे उसे वापस कर दूंगा। नहीं कालू जी, भाई से इस तरह पैसे मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आप हो तो मैं भाई से जाके पैसे क्यों मांगूं? यार देखो रानी, काम शुरू करने के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए। तुम सोचो ना, अगर हमारा काम चल गया तो हम दोनों का ही फायदा है ना इसमें। ठीक है कालू जी, मैं आखिरी दफा जा रही हूँ भाई से पैसे मांगने। आइंदा के बाद आप मुझे कभी भी भाई से पैसे मांगने का ना बोलना। रानी कौवी फिर अपने भाई से पैसे मांगने के लिए उसके घर पर चली जाती है। इधर मीनू चिड़िया काफी सारी लकड़ियां काट कर अपने घर की छत पर लेकर आ गई थी। चलो, ये सारी लकड़ियाँ टैंकी के नीचे रखकर इनमें आग लगा देती हूँ। आग की गर्माई से टैंकी का सारा पानी गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने सारे गंदे बर्तन आराम से धो लूंगी। मीनू चिड़िया ऐसे ही करती। वे सारी लकड़ियां टैंकी के नीचे रखकर उनमें आग लगा देती है। अब आग की गर्माई से टैंकी का सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा था। जब पानी गर्म हो जाता है तो मीनू चिड़िया रसोई में आकर अपने सारे गंदे बर्तनों को आराम से धो रही थी। वाह भाई, मेरा उपाय तो काम कर गया। अभी अगर पानी गर्म करने के लिए मैं गीजर लेने के लिए जाती तो काफी सारे पैसे लग जाते मेरे। पर मेरे उपाय की वजह से पानी भी गर्म हो गया और मुझे गीजर भी नहीं लेना पड़ा। नीचे लकड़ियों में लगी आग की वजह से टैंकी का पानी गर्म हो रहा था, और उधर रसोई में मीनू चिड़िया गरम गरम पानी से आराम से बर्तन धो रही थी। कालू जी, ये लो, भाई ने 50,000 रुपये दिए हैं। पर हाँ, किसी भी तरह 1 हफ्ते के अंदर ये सारे पैसे उन्हें वापस करने होंगे। मैं उन्हें ऐसा बोल के आई हूँ। 1 हफ्ते के अंदर ना? हाँ रानी, 1 हफ्ते के अंदर तो मेरा काम चल जाएगा। हम भाई के पैसे 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें वापस कर देंगे। कालू कौवा फिर पैसे लेकर अपना काम शुरू करने का सामान लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वे उन पैसों से पानी गर्म करने के काफी सारे गीजर लेके आ जाता है। कालू जी, ये क्या? पानी गर्म करने वाले इतने सारे गीजर लेकर आप क्यों आ गए? मैं बेचूंगा ये सारे गीजर। तुम देखना, ठंडी का मौसम चल रहा है, मेरे सारे गीजर तो यूं बिक जाएंगे। बहुत मुनाफा होगा मेरा। हाँ कालू जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका ये काम चल जाए, वरना अगर आपका काम ना चला तो भाई के पैसे वापस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, तुम देखना, मैं सारे के सारे गीजर बेच के ही दिखाऊंगा। दूसरी तरफ तो मीनू चिड़िया के घर के बाहर काफी सारे पक्षी जमा थे। वे सब भी मीनू चिड़िया का बढ़िया उपाय देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या उपाय निकाला तुमने? मैं तो वैसे भी पानी गर्म करने के लिए गीजर लेने का सोच ही रहा था। अच्छा हुआ मैंने गीजर नहीं लिया और ये देख लिया। हाँ मीनू चिड़िया, तुम मानोगी नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि गीजर लेने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। पर अच्छा हुआ तुम्हारा ये उपाय मिल गया मुझे। हाँ, ठंडे पानी में नहा नहा कर रोजाना मेरी कुल्फी जम जाती थी। अब मैं भी ऐसे ही करूँगा, अपनी टंकी के नीचे ऐसे ही आग लगा दूंगा। फिर पानी गर्म हो जाएगा तो मैं गर्म पानी से मजे से नहाऊंगा। बस पक्षियों, मैं भी रोजाना ठंडे पानी में बर्तन धो धो कर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने ये उपाय निकाला, अब बहुत आसानी हो गई है। सारे पक्षियों को मीनू चिड़िया का उपाय मिल गया था। सब पक्षी भी ऐसे ही करने का सोचते हैं। थोड़ी देर के बाद पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। वे अपनी अपनी पानी की टैंकियों के नीचे आग लगा देते हैं। आग की गर्माई से पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा था। गीजर ले लो, गीजर ले लो, पानी गर्म करने वाला गीजर ले लो। अच्छे और कम दामों में पानी गर्म करने वाला गीजर ले लो। बेचारे कालू कौवे को क्या ही पता था कि पक्षियों को तो अब गीजर की जरूरत ही नहीं है।
बेचारा कालू कौवा ऐसे ही आवाजें लगाता रहता है। काफी देर हो जाती है। कालू कौवे का तो अभी तक एक गीजर भी नहीं बिका था। वे तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। कितनी देर हो गई, मेरा अभी तक एक गीजर भी नहीं बिका। न जाने पक्षी ये गीजर लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तभी रानी कौवी वहाँ पर भागी भागी कालू कौवे के पास आती है। कालू जी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। आप ये सारे गीजर ऐसे ही लेकर बैठे रहो, आपका ये गीजर कोई नहीं खरीदने वाला। क्या बोल रही हो रानी, भला ऐसा क्यों? रानी कौवी फिर कालू कौवे को सारी बात बताती है कि पक्षियों ने अपनी टैंकियों के नीचे आग लगा दी है, जिसकी वजह से पक्षियों को अब गीजर की कोई जरूरत नहीं है। कालू जी, मैंने आपको बार बार बोला था, जो भी काम करना सोच समझ के शुरू करना। हो गए ना हमारे सारे पैसे जाया। अब भाई के पैसे हम उन्हें कैसे वापस करेंगे? मुझे नहीं पता रानी क्या ऐसा हो जाएगा। मुझे तो लगा था मेरे सारे के सारे गीजर यूं के यूं बिक जाएंगे। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा परेशान थे। सामने पेड़ पर बैठी मीनू चिड़िया ये सब देख रही थी। हाय रे, मेरे उपाय की वजह से कालू कौवे और रानी कौवी का गीजर कोई नहीं खरीद रहा। अगर मैं ये उपाय न निकालती तो शायद पक्षी कालू कौवे से ये गीजर खरीद लेते। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वे उदास होकर अपने घर चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, रुको रुको, मैंने एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें, मेरी बात सुनती जाओ। हाँ बोलो उल्लू सेठ, क्या खुशखबरी देनी थी? खुशखबरी यह है मीनू चिड़िया कि मैंने इस जंगल में अपना एक बड़ा सा होटल खोल लिया है। अब दूर दूर से जो पक्षी भी इस जंगल में आएगा वो मेरे होटल में आराम से रह सकता है। बहुत मुबारक हो आपको उल्लू सेठ, आपने ये बहुत अच्छा किया। दूसरे जंगल से आने वाले पक्षियों के लिए अब आसानी हो जाएगी। मीनू चिड़िया यार, मुझे अपने होटल में बहुत सारे पानी गर्म करने वाले गीजर लगाने हैं। समझ नहीं आता कि मैं गीजर कहाँ से लूँ। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। वे फौरन से उल्लू सेठ को कालू कौवे के बारे में बताती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी के अभी कालू कौवे के पास ले चलो, मैं उससे सारे गीजर खरीद लूंगा। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को लेकर कालू कौवे के पास आती है। उल्लू सेठ को भी कालू कौवे के वे गीजर पसंद आते हैं और उल्लू सेठ कालू कौवे के वे गीजर लेने का फाइनल कर देता है।